हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम बाइबल को खोलेंगे और वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 15 से लेके 18 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। यहाँ पर ऐसी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यीशु कहता है पिता तुम्हें एक और सहायक देगा। इस संदर्भ में एक और सहायक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह एक व्यक्ति के रूप में अपने चेलों के साथ-साथ 3.5 साल रहा। वह प्रभाव से कहता है, अभी एक व्यक्ति रूप में मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु जब मैं जाऊंगा तब एक सहायक पवित्र आत्मा मेरे स्थान पर आएगा। दूसरी बात, यीशु पवित्र आत्मा को एक विशेष शब्द सहायक से संबोधित करता है। इस शब्द का ग्रीक अनुवाद क्लेतो से और कैथोलिक अनुवाद फराक्लेत है। फराक्लेत वह है जिसको सहायता करने के लिए बुलाया गया है। दूसरे अनुवाद में इसे संतावना और सहायक कहा जाता है। यहाँ हमारे पास 3 संबंधित धारणाएं हैं: सलाहकार, संतावना दाता और सहायक। तीसरी बात, फिर यीशु मसीह इस बात पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है कि पवित्र आत्मा स्वर्ग के लिए चेलों के साथ रहेगा। फिर से यहाँ पर चेलों के साथ उसने अपने ही रिश्ते में विभिन्नता है। वह यह कह रहे थे, मैं तुम लोगों के साथ एक छोटे समय 3.5 वर्ष तक रहा। मैं अब जा रहा हूँ और तुम्हारा हृदय टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बिना किसी सहायक के अकेले छोड़ दिए जाओगे, परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा भेजूंगा और जब वह आएगा वह तुम्हें कभी न छोड़ेगा। वह तुम्हारे साथ सर्वदा। उसके बाद वह कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यहाँ इन बातों से यह ज्ञात होता है कि पवित्र आत्मा के बिना वो एकदम अनाथ हो जाते। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता और उनकी मदद या निर्देश देने के लिए भी कोई न होता, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा उन सब की व्यवस्था उनके लिए कर दी गई है। आमीन।